मध्य प्रदेश में एक चेक पोस्ट को ट्रक ड्राइवरों ने आग के हवाले कर दिया। आरटीओ की गाड़ी में तोड़ फोड़ की, आरटीओ की गाड़ी को पलटा दिया। आरटीओ के अधिकारी मौके स्थल से भाग खड़े हुए। पूरी वारदात सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में आरटीओ चेकिंग आपने बहुत देखी होगी। आरटीओ चेकिंग के दौरान चेक पोस्ट में वसूली की खबरें आपने खूब सुनी होंगी। वसूली के दौरान विवाद की खबरें भी आपने खूब सुनी होगी, लेकिन ऐसी खबरें आप नहीं सुने होंगे कि अस्थायी चेक पोस्ट को ट्रक ड्राइवरों ने आग के हवाले कर दिया। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आरटीओ की गाड़ी पर तोड़फोड़ करनी पड़ी, आरटीओ की गाड़ी को पलटाना पड़ा और इसके बाद मौका स्थल पर आरटीओ के अधिकारी रुकते नहीं है, भाग खड़े होते हैं। दरअसल ये पूरी कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सिवनी में आरटीओ वाहन चेकिंग लगाया गया था। रात तकरीबन 10 बजे रहे होंगे बीते मंगलवार को, जब चेकिंग पोस्ट पर एक ट्रक ड्राइवर और पुलिस के बीच हाथापाई हो जाती है। आरोप लगाया जाता है कि ट्रक ड्राइवर को आरटीओ के अधिकारियों ने मारपीट की है और उससे अवैध वसूली की है। और इसी के आरोप में तकरीबन 100 से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर एक बड़े यूनिटी में एकजुट हो जाते हैं और फिर यूनिटी देखकर आरटीओ के अफसरों के होश घावड़ हो जाते हैं, भागने को मजबूर हो जाते हैं, पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं। जवाब सवाल होता है, मामला उग्र होता है और फिर इस बीच आरटीओ के अधिकारी वहां रुकते नहीं हैं। वहीं ट्रक ड्राइवरों का गुस्सा इतना आसमान पर कि आरटीओ की गाड़ी को वहीं मौके स्थल पर पलटा देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और एक अस्थायी चेक पोस्ट बना होता है उसे आग के हवाले कर देते हैं। मौके स्थल पर आरटीओ के प्रमुख पहुंचते हैं। थाना प्रभारी सहित तहसीलदार महोदय मौके स्थल पर पहुंचकर फ्लैग मार्च करते हैं, ड्राइवरों को समझाइश देते हैं। लेकिन जिस ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट हुई उस ट्रक ड्राइवर ने ना तो कहीं रिपोर्ट दर्ज की और ना ही कार्यवाही की मांग की, बल्कि वो अपना ट्रक लेकर महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गया। लेकिन अब पुलिस इसको लेकर बड़े जांच पड़ताल की बात कही है। पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि एक सरकारी वाहन में तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में कार्रवाई होगी, इसकी जांच होगी। जांच में जो ट्रक ड्राइवर दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। लेकिन ऐसी खबरें कहीं एक जगह की नहीं है। आरटीओ चेक पोस्ट पर ऐसे आए दिन घटनाएं निकल कर आती रहती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश हो या फिर देश, बहुत सारे ऐसे बेरोजगार लोग हैं जो आज ट्रक ड्राइवरी कर अपना शायद परिवार चलाते हैं या फिर उनका खर्चा चलता है। लेकिन आरटीओ चेक पोस्ट से बेहद परेशान है। कहीं तो अवैध वसूली होती है और कहीं वैध की वजह से भी उन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत गाड़ी नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ महज 10 से 15 हज़ार रुपये सैलरी में नौकरी करते हैं। किसी और की गाड़ी है, किसी और का धंधा है, वो तो सिर्फ एक ड्राइवर है, लेकिन भरना उन्हें ही पड़ता है। रोड पर उन्हें ही परेशानियां झेलनी पड़ती है। वही ट्रक ड्राइवर कि 15 दिन का सफ़र करते हैं तो 15 दिन सड़कों में बैठकर भोजन करता है। उनके कुकर्स जो हैं, गैस जो हैं, वो सड़कों पर ही किचन बना देते हैं, वहीं पास अपना डाइनिंग सेट बना देते हैं, सारी व्यवस्थाएं सड़क पर ही कर देते हैं। लेकिन वही ट्रक ड्राइवर जब चेक पोस्ट पर पहुंचता है तो उनसे अवैध वसूली के नाम पर हज़ारों रुपए वसूले जाते हैं और ऐसी घटनाएं नित्य निकल कर आती हैं। और इसी वजह से शायद है कि सिवनी के NH 44 पर यह वाकया हुआ, जहां बताया जा रहा है कि सिवनी आरटीओ चेक पोस्ट का कुरई थाना के मेटेवानी आरटीओ की यह पूरी घटना है, जहां NH 44 पर बाकायदा यह पूरा 15 मिनट तक चक्का जाम किया गया। आवाजाही पूरी प्रभावित रही, क्योंकि 100 से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर ने उस पूरी सड़क को जाम कर दिया था, तोड़फोड़ कर दी थी और बाकायदा वहां से आरटीओ के अधिकारियों को खदेड़ा था। हालांकि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। कानून अपना काम करेगा और निश्चित तौर पर अगर कानून कोई अपने हाथ में लेता है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कोई ऐसा कानून भी बने कि आरटीओ के अफसर जो है अवैध वसूली करते हैं, वो ट्रक ड्राइवरों से अवैध वसूली ना कर सकें और किसी भी गरीब मजबूर असहाय को जो ट्रक ड्राइवरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है उसे बेवजह सड़क पर परेशान ना किया जाए, ये भी गुजारिश होगी। क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं आती हैं कि ट्रक ड्राइवर बेहद परेशान होते हैं और उस परेशानी में, उस डिप्रेशन में बहुत सारे घटना के शिकार भी होते हैं।
कुछ कहीं एक्सीडेंट कर जाते हैं, खुद एक्सीडेंट हो जाते हैं ऐसे डिप्रेशन में, तो निश्चित तौर पर ये कोई छोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। इसको लेकर कार्रवाई की जाए। चाहे ट्रक ड्राइवर गलती करे तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन अगर आरटीओ के अधिकारी और कर्मचारी गलती करते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। बहरहाल मामला वायरल है, पूरे प्रदेश में इसको लेकर चर्चा है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।